हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पावर्स की। ठीक है, पावर का मतलब हमने देखा पिछले वीडियो में। इस वीडियो में भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि पावर क्या है और उसके बाद टाइप्स ऑफ पावर्स क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पावर की जरूरत क्यों है? पावर की जरूरत डायरेक्शन प्रोवाइड करने में है। जो भी एक्सेस होता है वो फास्ट एक्सेस हो और डिसीजन मेकर्स को डिसीजन लेने के लिए बहुत ही जरूरी जो वक्त है वो बचे। ठीक है, अपने मेंटेन करे रेगुलरिटीज को, फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स को। ठीक है, और उससे डिसीजन मेकिंग डिसीजन ले। ठीक, असिस्टिंग इन द मैनेजमेंट प्रोसेस में असिस्ट करे, स्ट्रक्चर करे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली, एम्प्लॉयज को असिस्ट करे ताकि वो बेटर परफॉर्मेंस दे और आर्टिकुलेट करे हमारे गोल्स को। तो इन सारी चीजों के लिए पावर होता है। देखिए, जब आपके पास पावर है तो आप किसी को कुछ भी डायरेक्शन देते हो वो फॉलो होता है। ठीक है, अगर समझिए आपको आपके कॉलेज के प्रिंसिपल ने कुछ डायरेक्शंस दिए हैं, कुछ नोटिसेस दिए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशंस दिए हैं, तो वो आपको फॉलो करना है बिकॉज उनके पास वो पावर है। देन गेट फास्ट एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग के लिए फास्ट एक्सेस लेना है। सो बेसिकली जो भी काम हो रहा है यहाँ पे ये बिकॉज ऑफ पावर हो रहा है। ठीक है, तो उतना ध्यान रखिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम होगा वो पावर की वजह से होगा, पोजीशन की वजह से होगा। इसलिए जब भी आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, अगर आप इसके पहले भी कहीं इंटरव्यूज के लिए गए होंगे या जा चुके होंगे, तो वहां पे एचआर का जो पावर है वो तो रहता ही है। लेकिन उससे ज्यादा जो मैनेजर आपके साथ डिस्कशन करने आता है, आपका इंटरव्यू लेने आते हैं, उनका पावर भी होता है। एंड देन वो जो बोलते हैं उनका जवाब सोच समझ करके हमें देना होता है। क्यों? बिकॉज हमारा जो लाइफ है, करियर है, उनके हाथ में होता है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। अगर उन्होंने ना बोला तो फिर अगेन अनएम्प्लॉयड, अगर उन्होंने हाँ बोला देन एम्प्लॉयड। राइट? सो पावर इज इम्पोर्टेंट। अब टाइप्स ऑफ पावर्स क्या है? कोर्सिव पावर है, लेजिटिमेट पावर है, रिवॉर्ड पावर है, रेफरेंस पावर है, एंड एक्सपर्ट पावर है। ये चार पावर्स है। ठीक है, तो ये चार पावर्स को हम धीरे धीरे देखेंगे। सो कोercive पावर इज द एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर टू फोर्स एन एम्प्लॉय। अगर कोई आपको फोर्स करे कि ये काम करो, तो वो कोercive पावर है। और वो फोर्स क्यों करेंगे? टू फॉलो एन ऑर्डर। जो भी ऑर्डर है वो आपको देंगे और वो कहेंगे कि ऑर्डर फॉलो करो। थ्रेट करेंगे, थ्रेटनिंग द एम्प्लॉय विथ पनिशमेंट इफ द एम्प्लॉय डज नॉट कंप्लाई विथ द ऑर्डर। अगर आपने ऑर्डर फुलफिल नहीं किया तो वो डराएंगे आपको कि इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। अब पनिशमेंट क्या होगी? उठक बैठक तो नहीं करवाएंगे, या फिर ये तो नहीं बोलेंगे जाओ पेरेंट्स को लेकर आओ। पनिशमेंट क्या होगी कि उनका नौकरी के मामले में कुछ इफेक्ट हो सकता है, उनके बोनसेस शायद कुछ घट सकते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल जब होता है तभी उन पे कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीजें होने के चांसेस है। सो कोercive पावर में एक मैनेजर होता है वो जो फोर्स करता है एम्प्लॉयज को कि आप हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करें, जितना कहा है उतना ही कीजिए और कुछ नहीं करना। एग्जाम्पल्स: थ्रेट्स ऑफ राइटअप्स, डिमोशंस डिमोशंस, पे कट्स, ले ऑफ्स, टर्मिनेशंस इफ एम्प्लॉयज डोंट फॉलो ऑर्डर्स। तो ये सारे जो चीजें हैं, ये थ्रेट्स है, ये कोercive पावर्स के होते हैं। देखिए यहाँ पे हिटलर साहब दिखाए, वो कोercive पावर थे जरा। और नीचे एक फोटो दिखा है जहाँ पे एक बड़ा एम्प्लॉय छोटे एम्प्लॉय को कुचल रहा है अपने पैरों तले। सो कोercive पावर का गलत फायदा हो रहा है। Legitimate power is power you derive from your formal positions or office held in the organization's hierarchy of authority. So ये पावर जो है लेजिटिमेट है और ये डिराइव करता है आपके फॉर्मल पोजीशन से, जो ऑफिस अपने ऑर्गेनाइजेशन के हायरार्की में मेंटेन किया है।
सो दिस पावर इज गुड, दिस पावर इज लाइक आप अपने जॉब के जो पोजीशन है, आप अपने वर्क प्लेस का जो पोजीशन है, उस हिसाब से आपको ये लेजिटिमेट पावर मिल रहा है। एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट ऑफ अ कॉर्पोरेशन हैज सर्टेन पावर बिकॉज ऑफ द ऑफिस ही होल्ड्स इन द कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो प्रेसिडेंट है कंट्री का, तो उनके पास कुछ पावर होंगे, वो लेजिटिमेट पावर है, यानी ये पावर जो है बाय लॉ बाय रूल एक्सेप्टेबल है, एथिकली सही है। अगर आप किसी के ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर हो, कहीं पे आप जॉब करते हो, आप सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, आपके पास अथॉरिटी है, पावर है कि मैं कस्टमर को 10% का डिस्काउंट दे सकता हूँ अगर कोई इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट सेल करना है। तो वो आपको ऑर्गेनाइजेशन बताती है कि आपके पावर्स क्या है, और उस हिसाब से आप वो पावर्स का इस्तेमाल करते हो। सो लेजिटिमेट पावर इज अ पावर विच कम्स through hierarchy and system of organization. Reward power. Reward power is simply the power of manager to give some type of reward to an employee as a means to influence the employee to act. Rewards can be tangible, intangible. So reward power में क्या होता है, आपको हम रिवॉर्ड करेंगे अगर आपने ये XYZ टारगेट अचीव किया तो जब आप रिवॉर्ड की बात करते हो यानी मॉनेटरी बेनिफिट्स की बात करते हो, तो एम्प्लॉय बहुत अच्छे से काम करता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स होता है। अवार्ड में आपको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलता है, रिवॉर्ड्स में आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलता है। बट वो मॉनेटरी बेनिफिट्स टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, मॉनेटरी बेनिफिट्स में आपको शायद पूरे साल में आपने ऑर्गेनाइजेशन को करोड़ों का फायदा दिया है, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको एक छोटा सा 4 या 5 लाख का 4 व्हीलर दे सकती है। सो इट्स अ टेंजिबल थिंग जहाँ पे पैसा खर्चा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन की जेब से। Tangible rewards are physical things like monetary award, wage or salary increases, bonus, plaques, certificates, medals, gifts, etc. ये सारी चीजें वहाँ पे awards and rewards में होती है। Intangible rewards are not physical things but can be more effective, like praise, positive feedback, recognition, more responsibility, including a rise in status, well timed thank you. सो इंटेंजिबिलिटी में क्या होता है, ज़्यादा इफेक्टिवली दिखता नहीं है वो, बट आपको अप्रिशिएट करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, और पब्लिक में आपका स्टेटस बढ़ाते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस बढ़ाते हैं, आपकी वर्किंग पोजीशन को इंक्रीज करते हैं, प्रमोट करते हैं। Referent power is power of an individual over the team or a follower based on high level of identification with admiration of or respect for the पावर होल्डर और लीडर। सो रेफरेंट पावर इज नथिंग बट अ पावर ऑफ एन इंडिविजुअल जो पूरे टीम और उनके फॉलोअर के बेस में होता है। सो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन का टीम लीडर होता है उनके पास रेफरेंट पावर होता है, बिकॉज ही इज लीडिंग अ टीम, ही इज द पावर हाउस फॉर हिज टीम। अगर इनके टीम लीडर ने कुछ चीज़ें एक्सेप्ट की तो पूरा टीम एक्सेप्ट कर रहा है, इनकी टीम ने कुछ चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की, दैट मीन्स उनका टीम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। Examples of referent powers are nationalism, patriotism, celebrities, mass leader, widely respected people. So आपका जो लीडर होगा उसके बेस पे आपका ऑर्गेनाइजेशन, टीम, कंट्री जो भी है चलेगा वो। Expert power is power based upon employees' perception that a manager or some other member of an organization has high level of knowledge or a specialized set of skills that other employees or members of the organization do not possess. So एक्सपर्ट पावर ही जो लिखा है हेडिंग वही बताता है कि ये पावर का मतलब क्या है। ये पावर का सिंपल मतलब है कि आप एक्सपर्ट हो, दैट मीन्स आपको हमसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, हमसे कई गुना ज़्यादा नॉलेज है, बिकॉज आपने उतना पढ़ रखा होगा और आप उतना पढ़ रहे होंगे। तो ये एक्सपर्ट पावर में आपके जो एक्सपीरियंसेस है वो बताते हैं। देखिए एक्सपर्ट यहाँ पे अलग अलग तरीके से हैं, एक जगह में डॉक्टर दिखा रहे, दूसरी जगह में कुछ सॉफ्टवेयर टेक्निकल वाले खड़े हैं, और एंड ऊपर जो मैडम है वो कुछ कैलकुलेशन कर रही है। सो दीज पीपल आर ऑल आर एक्सपर्ट्स। अब पॉजिटिव इफेक्ट क्या है पावर्स के, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है,
ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल गोल्स आप सेट करके अचीव करने की कोशिश करते हो। इंस्पायर कमिटमेंट, आप कमिटमेंट को इंस्पायर करते हो, अपने आप को थ्रू कमिटमेंट इंस्पायर करते हो, और आपके इंस्पिरेशन से अपने ऑर्गेनाइजेशन को जो आपने कमिटमेंट दिया है, जो काम जिस तरीके से आप करने वाले हो, उस तरीके से आपके सबॉर्डिनेट भी इंस्पायर होते हैं। क्रिएटिविटी रह जाती है ऑर्गेनाइजेशन में जब आपके पास पावर आती है। जब तक पावर नहीं होती तब तक आप अपनी क्रिएटिविटी दबा के रखते हो। ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टैकल्स को रिड्यूस करने के लिए पावर बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास अथॉरिटी पावर नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टैकल्स को आप कम नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप स्टडिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपने सब्सक्राइब किया है तो अपने 2 दोस्तों को कहिए कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे नोटिफिकेशन के लिए क्लिक करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।